नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की जिला कचहरी में और आज यहाँ जनपद जाट महासभा के पदाधिकारी एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। पिछले कुछ महीने पहले एक तस्वीर सामने आई थी, वो वीडियो भी आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, जब जनपद के जो जाट संगठन थे एक मंच पर आगे थे, कह दिया गया कि सब अब कोई मतभेद नहीं रहा। लेकिन आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 14 तारीख को जनपद जाट महासभा के नाम पे एक कार्यक्रम हो रहा है, उसे रुकवाने के लिए जनपद जाट महासभा की अब तो कालातीत हो चुकी दोनों कार्यकारिणी धर्मवीर बालियान जी, तो पूरा क्या मामला है और क्यों ये मांग लेकर ये पहुंचे हैं जाट समाज के लोग, जानते हैं। तो दजी क्या मामला है? अमरीश भाई, मामला ये है, जनपद जाट महासभा का रजिस्ट्रेशन 6/6/2001 को हुआ था। पिछले 25 सालों से संस्था चल रही थी, लेकिन जो 2022 का चुनाव हुआ वो विवादित रहा। उसमें अध्यक्ष के दावेदार ओमकार जी भी थे और जगदीश बालियान भी, देवी सिंह जी भी। लेकिन धींगा मस्ती से जगदीश बालियान ने अपने आप को घोषित कर लिया था। बहुमत के आधार पर उसे बाद में बर्खास्त कर दिया गया और सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन मामला कोर्ट में चलेगा, मैं भी अपने को कार्यकारिणी संगठन की बताते रहे और हमारी भी बन गई थी। चलो चल रहा, कानून पे भरोसा करने वाले आदमी हम, तो संविधान को मानने वाले, जो निर्णय देगी सरकार उसे मान लेंगे। इसी दौरान 5 जून 2025 को कार्यकारिणी का दोनों का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो दोनों पक्षों ने रजिस्ट्रार के यहाँ लिख के दे दिया, जी आप अपनी देखरेख में चुनाव करा दो, और दोनों का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस मामले को दोनों ने सहमति रिथिन में दे दी। उसने 29 तारीख में एक लेटर निकाल दिया रजिस्ट्रार ने कि ये संगठन कालातीत हो गया और नीतिगत कोई भी फैसला कोई सा भी पक्ष इस पर नहीं लेगा, ना बैनर को यूज करेगा, ना अपना पदनाम यूज करेगा। हमने जो उनका आदेश है वो सर माथे मानते हुए, ठीक है जी, नए चुनाव आप जल्द से जल्द करा दो। तो इसी दौरान हमें पता चला एक पंपलेट है कि वे तो कार्यक्रम कर रहे, फिर भी अपने आप को आज भी अध्यक्ष बता रहे। हमने 4 तारीख में फिर शिकायत करी। रजिस्ट्रार ने वार्निंग देते हुए 4 तारीख में ही एक लेटर फिर जारी करा कि भाई जब ये कालातीत हो चुका, अगर आप कोई भी इस पे पद नाम लिखोगे या कार्यक्रम करेंगे, हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। ये उन्होंने फिर जारी करा और निर्देश दिया दोनों को। लेकिन मैं फिर भी 6 तारीख के हमारे पास लेटर है, डेट डाल रखी, उन्होंने फिर भी इस कार्यक्रम को धींगा मस्ती तक करने जा रहे हैं, जिसका पूरा समाज भी विरोध कर रहा। हम कार्यक्रम के विरोध में नहीं, आप किसी और नाम से कर लो, अच्छा काम कभी भी कर लो, लेकिन जो संगठन कालातीत हो लिया उस बैनर को आप यूज करोगे तो हम विरोध करेंगे। मैं किसी और नाम से कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छा काम कोई भी कर सके, मैं नहीं, और भी करना चाहो वो भी कर लो। उन्होंने कहा हम बच्चों को सम्मानित कर रहे, अच्छा काम कर रहे, बढ़िया बात है, करो भाई। लेकिन जो संगठन कालातीत है, आज की डेट में अस्तित्व में नहीं है, आप उस बैनर को नहीं यूज करोगे, अन्यथा वो एक विवाद का कारण होगा और नाम होने दे कार्यक्रम। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आज डीएम साहब के आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात करी, उनको अवगत करा दिया। उन्होंने हमें पूर्णतः आश्वासन दिया निश्चित ही कार्यक्रम पर रोक लगाई जाएगी, ये उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया। तो आपकी आपत्ति संस्था के नाम पे कार्यक्रम करने को लेकर है, कार्यक्रम को लेकर नहीं? संस्था के नाम पे कार्यक्रम पे हमारी कोई आपत्ति नहीं, मैं 10 कार्यक्रम करो, रोज करो, हमें क्या आपत्ति होगी। हमारा कहना ये है, जो लीगल रूप से सहायक रजिस्ट्रार सहारनपुर ने बैन कर दिया, कालातीत घोषित कर दिया, उस पर कार्यक्रम ना हो। क्योंकि कल वहां उड़दंग मच गया, कुछ हादसा हो गया, तो उसमें तो हम भी जुड़ रहे, हम कैसे जिम्मेदारी में बढ़े भाई। नियम अनुसार जब चुनाव हो जाए, वो अध्यक्ष बने वो कर लियो, कोई और बने वो कर लियो। लेकिन आज के डेट में जनपद जाट महासभा अस्तित्व में नहीं है। 5 जून 2025 को कार्यकाल समाप्त हो चुका, मेरा ये कहना। तो महीनों पहले जो आप लोगों की संयुक्त बैठक हुई, आप भी, जगदीश बालियान जी भी, समाज के मौजूद लोग, देवी सिंह जी भी मौजूद थे, संरक्षक हैं, तो लगा था वे राड थम गई, समाज एक होगा, अभी राड थमी नहीं, इसका मतलब बात भी कालातीत होगी। असलियत में राड तो हमने तो उदन भी खत्म कर दी थी, उसके बाद भी 2 बार बैठ ले, मारी ढब से कदी नहीं, और आगे भी जहाँ के हम तो वहाँ बैठने को तैयार है समाज हित में। लेकिन मैं तो बात पे नहीं जमते, मैं तो ऐसे ये सोच रहे, थारे घर का संगठन है, समाज का ही नहीं, जो तुम चाहो वो करो।
और हम इस चीज़ के विरोध में, हम ये कहते हैं समाज की संस्था है, समाज के हिसाब से चलेगी, बस यही लड़ाई है। क्या कहना चाहोगे जयवीर सिंह जी, आप उधर? अमरीश जी, संस्था की कार्यकारिणी कालातीत होगी और जो अब तक हमारे एक करने की बात थी वो सारी बातें भी कालातीत हो चुकी। अब इसमें ना कोई समझौता है, ना कोई किसी तरह की बात है। और यदि कोई जनपद जाट महासभा के बैनर पे दैन यहाँ तक कि हम भी अगर कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और हम किसी भी तरह से किसी को भी इस नाम का दुरुपयोग नहीं करने देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार के साफ निर्देश हैं कि कोई भी इस बैनर का उपयोग नहीं करेगा। जो इसका उपयोग करेगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप समाज के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और आपकी सहमति में समझौता हुआ, लेकिन टूट रहा समझौता जी। अजी इसमें कुछ लोग जो हैं राजनीतिक और बिजनेसमैन, उनका ही बेड़ा गर्क कराया गया और उन्होंने ही इनको सहयोग किया। इसी वजह से ये 3 जाट महासभा बन गए। हाँ। धर्मेंद्र तोमर जी, क्या कहना चाहोगे पूरे प्रकरण को लेकर? प्रकरण की जानकारी आपको भी है। समाज का एक संगठन जनपद जाट महासभा के नाम से जनपद मुजफ्फरनगर में 25 साल से कार्यरत था। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही थी। तो हर चीज़ का एक जियो है, नियमावली है। उसी के आधार पर 3 वर्ष के बाद या हर वर्ष के बाद जो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसके उपरांत एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसके मार्गदर्शन में पूरा जनपद की कार्यकारिणी काम करे। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि पिछले 2-3 वर्षों में चुनाव के दौरान आपसी विवाद खड़े हो गए और उससे जनपद जाट महासभा में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद तो जो प्रक्रिया कोर्ट की है वो कोर्ट में गई। माननीय रजिस्ट्रार साहब के यहाँ ऑफिस में सारी समस्या गई और वहाँ से अब आदेश आया कि दोनों ही कमेटियों को, मैं मान लिया एक कह रहा मैं अध्यक्ष हूँ, एक कह रहा मैं अध्यक्ष हूँ, तो कालातीत मानते हुए वे सब उन्होंने वहीं के वहीं रोक दी गई है। आगे चुनाव की प्रक्रिया है, आगे चुनाव होगा, तो लेकिन इसके बीच में दोनों ही कार्यकारिणी कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। उसी के संबंध में आज जो धर्मवीर बालियान जी हैं, जो जगदीश बालियान जी के बाद जनपद जाट सभा के अध्यक्ष बन गए थे, तो वो आज यहाँ माननीय डीएम साहब के पास आए और उन्होंने समस्या से अवगत कराया कि लोग भी 14 तारीख में कार्यक्रम कर रहे, तो कार्यक्रम जनपद जाट महासभा के नाम से ना हो, तो शांति जिले में बनी रहे। तो आज इस संबंध में यहाँ सब लोग आए और ये है कि आगे जाट महासभा को चलाने के लिए एक मीटिंग करेंगे। अब भी प्रयास जारी है कि सब लोग एक हो जाए, तो एक हो जाए तो सबसे अच्छा है कि सब मिलजुल के अपना सब पद बट जा और आगे विधिवत कार्य चले। बन पाएगी एकता समाज की? समाज की एकता के लिए सबसे पहले ज़रूरी काम है त्याग। और त्याग जो है ऐसा लगता है कि संगठन से समाप्त हो चुका। जब व्यक्तिगत स्वार्थ संस्था या समाज से ऊपर हो जाते हैं तो वो संस्था नहीं चल पाती। आज हम जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर में वैसी ही स्थिति देख पा रहे हैं कि अहम और व्यक्तिगत स्वार्थ समाज हित से ऊपर हो गए हैं। तो ये जो भी वैधानिक कार्यवाही हुई है, रजिस्ट्रार के यहाँ से जो ऑर्डर आए हैं, वो क्लियर हैं कि कोई सी भी पार्टी जब कालातीत होगी तो कोई सी भी पार्टी पदनाम या उस बैनर के नीचे कोई कार्यक्रम नहीं करा सकती। तो सबको मानना चाहिए इस बात को। क्या कहना चाहोगे पूरे प्रकरण को लेकर? अमरीश भाई, पूरा प्रकरण मेरे ख्याल से आपको अवगत भी करा दिया कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पहले सारे मिलके बैठे थे, बातचीत भी हुई थी, जो शर्तें रखी गई थी, जो आपस में डिस्कशन हुआ था, उन बातों पर चर्चा हुआ कि भाई एक होगा, मिलके चलेंगे। लेकिन पता नहीं जगदीश बालियान जी के दिमाग में क्या चलता रहता है, क्या फिर वे करना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में घूम रहा है। आमने सामने बैठ के बात कुछ और होगी, इस पीछे कुछ और करेंगे। तो वो अपने वादों पे जो बातें होती है, जो कंडीशंस रखी जाती है समाज हित में, उन पे वो टिक नहीं पा रहे हैं। और जहाँ सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आप अपनी बातों पे नहीं रह पा रहे हैं, तो समाज हित को सर्वोपरि न रख के व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अब ये देख लो कि भाई देखो, समाज को क्या चाहिए? जोड़ने वाला आदमी चाहिए, मेहनत करने वाला आदमी चाहिए, और जो सुख दुख में खड़ा हो। तो धर्मवीर बालियान जी या फिर जितने भी पदाधिकारी हम लोग जाट महासभा, हर उसमें सुख दुख में कितने प्रकरण हुए साथ में खड़े हैं।
और वो एक कहावत है कि जो बजेगा उसकी वो सुनाई देगा। अब वो घर में बैठ के पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, अपने आप को स्व घोषित उन्होंने जिला अध्यक्ष घोषित कर रखा है जनपद जाट महासभा का, और रजिस्ट्रार साहब ने वो कार्यकारिणी उसकी ख़त्म भी हो चुका है 5 जून को, और फिर भी पता नहीं क्या उनके माइंडसेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसी माइंडसेट के उद्देश्य से हमने अपना जो मेधावी छात्र है उनका सम्मान समारोह रखा 28 तारीख को। तो उन्होंने उससे सोचा कि भाई ये तो फिर से आगे चल रहे हैं, उन्होंने हमसे पहले अनाउंस किया 14 सितंबर का। तो वही चीज़ें चल रही है, जब कालातीत होगी चीज़ें तो उस पर फिर से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ऐसी ज़बरदस्ती होनी नहीं चाहिए, ये समाज हित में ठीक नहीं है। तो हमारा तो अब यही है कि भाई जो भी मनमुटाव हुए उनको फिर भी सुलझा के समाज हित में सब एक होकर आगे बढ़े। इस चीज़ को कार्यक्रम से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो बैनर यूज़ कर रहे हैं उस पर हमें ऐतराज़ है। तो जाट समाज के संगठनों के बीच में जो दरार लग रहा था कि खत्म होगी, वो दरार एक बार फिर से उभर कर सामने आई है और आज आपत्ति जताई गई है 14 तारीख को होने वाले कार्यक्रम पर।